हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ मुकेश कुमार। तो गाइस, वीडियो आज की हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि बीएड का अभी तक रिजल्ट इग्नू यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट फाइनली तरीके से कब अपडेटेड किया जाएगा ईच रीजनल सेंटर। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब तक आने की संभावना है। देन मैं आरसी बाई टोटल जो सीटें होती है ना आप लोगों की कॉलेजेस में, वो सीटें कितनी रहती हैं, हर बार इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑफिशियल वेब पेज पे क्या अपडेट आ रखी है, तो गाइस जैसे ही मैं इस पे नीचे मतलब कि आप ऑफिशियल वेब पेज देख सकते हो, यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज पे हम आ रखे हैं। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप लोगों की इग्नू बीएड के रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। हालांकि इसका रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा था कि फेब के एंड तक आने की संभावना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की बता दूंगा। अगर आपके पहले तो मेरे को नंबर बता देना कि क्या सर हमारे इतने नंबर बढ़ रहे हैं, हम इस वाले जोन से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे एंगुल से जोन से बिलोंग कर रहे हो, चाहे जयपुर से, चाहे जोधपुर से, चाहे भुवनेश्वर से, चाहे दिल्ली मुंबई से, किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉलेज की सीटें के बारे में बताया जाऊंगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही न्यूज है ना, अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर विजुअल हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की इग्नू बीएड के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट के बारे में, कोई ऑफिशियल आंसर की के बारे में अपडेटेड नहीं किया गया। हालांकि पीएचडी की आंसर की आ गई है। पीएचडी जो कैंडिडेट पीएचडी के हैं उनके आंसर की आ रखी है, अपनी मैच कर लेना। देखो पीएचडी की आ गई है, बीएससी के आने के बाद आप लोगों की इसके बाद बीएड की भी आंसर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। देन फिर आप लोगों को मतलब कि एक हफ्ते बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस वाले मतलब कि जोन वाइज आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी सीटों की बात करूं, गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। देखिए टोटल सीट के बारे में क्या गाइडलाइन है इनकी। देखिए गाइस, टोटल सीट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को डॉक्यूमेंट है। अगर आपके नंबर मतलब सिक्योर बन रहे हैं तो गाइस अपने मतलब कि इस बार कम भी जाने की कट ऑफ बताई जा रही थी पिछली बार की तरह। इस बार एप्लीकेशन फॉर्म थोड़े कम भरे गए थे रिगार्डिंग टू मतलब कि अदर पिछले प्रीवियस से अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हो। आप द कैंडिडेट हु द क्वालिफाई फॉर द इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम हैव टू अपीयर इन द काउंसलिंग राउंड। अगर आपका मतलब क्लियर होता है एंट्रेंस एग्जाम, कट ऑफ में आपका नाम आता है, तो ये आपका काउंसलिंग राउंड होगा। इन दिस राउंड द कैंडिडेट हैव टू सबमिट a लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट विल बी क्रॉस वेरीफाइड द कम्पीटमेंट अथॉरिटी। आप लोगों का जो भी मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हो गए, मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है, मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार की पता है क्या हुआ था, बहुत सारे डिसक्वालीफाई हो गए थे, डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से उनके पास नहीं थे। तो यहाँ पर साफ साफ कह रखा है अथॉरिटी ने, दोज हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी जीनियन एंड रियल विल बी सिलेक्टेड एंड दोज हु फेल विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द इग्नू बीएड काउंसलिंग 2024। आप लोगों के अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका इस बार भी आपका सिलेक्शन रहने की संभावना है। गाइस मैंने आप लोगों से कह दिया था, जिन कैंडिडेट का अगर इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है ना, सपोज करो आप एनसीटी रिकॉग्नाइज कहीं ना कहीं अथॉरिटी में अभी जॉब कर रहे होगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे टीचिंग पर्पज से, ठीक है, तो वहाँ पर अपना अपना टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। और आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के द्वारा आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमारा इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट का नहीं होगा जो मतलब कि अभी अपना वो नहीं कर रहे होगे, मतलब टीचिंग नहीं कर रहे होगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इग्नू बीएड का एक काउंसलिंग का मतलब कि काउंसलिंग के लिए एडमिट कार्ड चाहिए होगा, इग्नू का हॉल टिकट आप लोगों का जिसे हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर स्कूल एंड डिग्री सर्टिफिकेट की बात करें, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये नहीं पता कि कास्ट सर्टिफिकेट भी रिन्यू होता है। तो जिन जिन कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया गया तो वो अपना जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवा सकते हो। अगर आपका नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी में कोई दिक्कत है तो एफिडेविट उसकी जगह पे लगा सकते हो। स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्जियन
किसी के भी मतलब गलती है तो वहाँ पर लगा सकते हो। अगर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की बात करी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट साफ साफ कह रखा है इन्होंने। एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए, जिससे आप अपना ये होल मतलब कि काउंसलिंग की जब वेरिफिकेशन होगी तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना देखने को मिले। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अपना जो टोटल सीट कितनी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने यही है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं रिजल्ट के बारे में भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं इग्नू बीएड 2024 टोटल सीट, तो यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में बता दूंगा टोटल सीट कितनी है ईच आरसी, मतलब कि एवरी जोन वाइज आप लोगों का कितनी सीट इग्नू डिसाइड करता है। मैं बात करूँ तो अगर देखो इग्नू में अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो सीट का दायरा भी मतलब लिमिटेड ही होता है। अगर फॉर्म कम भरे हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे 50 सीट ईच कॉलेज में होती है, तो 50 सीट के बारे में अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये कम है तो मतलब कि इसमें 10 और 20 सीटें इंक्रीज कर देती है, जो कि हर बार करती है। ठीक है, और डिक्रीज भी कर देती है, टेंटेटिव रहती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द कैंडिडेट हु द क्लियर ऑल राउंड of the IGNOU B.Ed counseling round will be offered admission to the course as per the मतलब कि आप लोगों को 50 सीटें बिल्कुल कॉलेज में दी जाती है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस की बात होगी, चाहे आप भुवनेश्वर से जोन बिलोंग कर रहे हो, चाहे मुंबई से, चाहे दिल्ली से, चाहे कोलकाता से, किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हो गाइस, आप लोगों की टोटल आप लोगों के 50 ही सीट इसमें लिमिटेड रखी गई हैं, जो कि हर बार रहता है। ये डेटा आप लोगों के पास ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है आरसी वाइज। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है। देखिए गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्दी जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर यूआर कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो आप लोगों के अगर 80 नंबर बन रहे हैं तो अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर मानना, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बहुत सारे, हमारे टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर हमारे इतने बन रहे कि हमारा हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आप लोगों का डेटा बिल्कुल बता दिया जाता है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 75 क्वेश्चन बन रहे हैं 100 में से, तो आप अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर मानना। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के 72 से 74 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो आप इतना सिक्योर मान सकते हो, क्योंकि पिछली बार डेटा आप लोगों को हर जोन वाइज अलग अलग देखने को मिला था। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में आप लोगों के अगर नंबर 60 या 65 के बीच में बन रहे हैं, मतलब कि 62 बन रहे हैं, तो अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर मानना, क्योंकि भुवनेश्वर के कैंडिडेट के बहुत सारे स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और ओबीसी का डेटा आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। रही बात रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए गाइस, रिजल्ट आप लोगों का डिपार्टमेंट बता रखा है कि इस मंथ के एंड तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसी को हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और रिजल्ट के बारे में क्या है। तो रिजल्ट मतलब कि एक ही होता है जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाले। इस मंथ के एंड तक आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिल सकती है, मतलब कि फेब के एंड तक आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से इग्नू आप लोगों का डेटा क्लियर कर देगा। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कोई भी वीडियो नहीं लेके आ रहा था, तो आप लोगों को मैंने ये छोटी सी अपडेट दी। आई होप वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।